Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to discuss class 9th chapter 5th of politics or civics, which is democratic rights. Let me tell you, the last two chapters we have read about the democratic government, and in this chapter we are going to discuss the rights or the democratic rights जो अधिकार होते हैं सिटीजन्स को दिए जाते हैं उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक एंड बाय अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट वुड बी हैपेंड व्हेन लाइफ वाज विदाउट राइट्स, या फिर अगर हमारी लाइफ में राइट्स ना हो तो कैसा होगा. सो इन दिस बुक वी हैव मेंशन राइट्स अगेन एंड अगेन. बार बार इस चैप्टर में, इस पूरी बुक में हमने पढ़ा राइट्स के बारे में. राइट्स होते हैं, राइट मिलनी चाहिए, ये राइट है, वो राइट है. बट इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड राइट्स इन ईच ऑफ आर 4 प्रीसीडिंग चैप्टर्स. मतलब जो पिछले 4 चैप्टर्स थे उनमें भी हमने राइट्स के बारे में पढ़ा. और अगर आपको 4 चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं. एंड कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स बाय रिकॉलिंग. अब हम एक एक करके रिकॉल करते हैं इस चैप्टर में कि हमने पिछले 4 चैप्टर्स में क्या किया. तो फर्स्ट चैप्टर में था अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस देखी कि उसमें क्या होता है और लोगों के पास क्या राइट है डेमोक्रेसी में. सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फंडामेंटल राइट्स को क्या प्लेस दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. और थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट. इलेक्शन के बारे में हमने पढ़ा. और फोर्थ चैप्टर में इफ अ लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाता है तो उस टाइम पे सिटीजन के पास क्या राइट होता है आगे बढ़ने के लिए. सो लेट अस नाउ बिगिन विद 3 एग्जांपल ऑफ व्हाट इट मीन्स टू लिव इन द एब्सेंस ऑफ राइट्स. की बिना राइट्स के लाइफ कैसी होती है. सो लेट अस अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल ऑफ प्रिजन इन ग्वांतनामो बे. So about 600 people were secretly picked by the US forces from all over the world and put in a prison in Guantanamo Bay, an area near Cuba controlled by American Navy. तो एक आइलैंड था जिसका नाम ग्वांतनामो बे था. ये क्यूबा एक कंट्री है, उसके पास था ये आइलैंड जो कि अमेरिकन नेवी जिसे कंट्रोल करती थी. तो वहाँ पे सीक्रेटली बिना किसी को बताए 600 लोगों को किडनैप कर लिया और पिक्ड कर लिया यूएस फोर्सेस ने. उनमें से एक थे अनस के फादर जमील ए बना was among them. The American government said that they were enemies of US and linked to attack on New York on 11 September 2001. तो उन लोगों से कहा गया कि तुम हमारे एनिमी हो, दुश्मन हो, क्योंकि तुम ही ने अटैक करवाया न्यूयॉर्क पे जो 11 सितंबर 2001 जिसे 9/11 के नाम से भी जाना जाता है. In most cases, the government of their country were not asked or even informed about their imprisonment. और ना ही इनकी गवर्नमेंट को और ना ही इनकी कंट्री को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई कि उन्हें imprisonment कर लिया गया है. Like other prisoners, Albana's family got to know that he was in the prison only through media. उसी तरीके से एक एल्बनास की फैमिली थी जिसे पता चला मीडिया के थ्रू कि उसके फादर जेल में है, प्रिजन में है. फैमिलीज ऑफ प्रिजनर्स, मीडिया और इवन यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट अलाउड टू मीट दैम. किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा था. द यूएस आर्मी अरेस्टेड दैम, इंटरोगेटेड दैम एंड डिसाइड वेदर टू कीप दैम देयर और नॉट. एंड देयर वाज नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट इन द यूएस. और ना ही उनके इम्प्रिजनमेंट के टाइम या इम्प्रिजनमेंट से पहले कोई ट्रायल दिया गया यूएस मजिस्ट्रेट के आगे. नॉर कुड दीज प्रिजनर्स अप्रोच कोर्ट इन देयर ओन कंट्री. और ना ही वो अपने कंट्री में कोर्ट को अप्रोच कर सकते थे. So now here is a Amnesty International. It is an international human rights organization. ये एक organization है जो collect करता है informations को conditions of the prisoners in Guantanamo Bay and reported that the prisoners were being tortured in the ways that violate the
यूएस लॉज। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल उस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया जो सारी इंफॉर्मेशन प्रिजनर्स के बारे में उनकी कंट्री तक पहुंचा रहा था। They were being denied the treatment that even prisoner of war must get as per international treaties। और यहाँ तक कि उन्हें प्रिजनर्स जैसा भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था इंटरनेशनल ट्रीटीज के हिसाब से। Many prisoners had tried protesting against this condition by going on a hunger strike। कई prisoners hunger strike पे गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। Prisoners were not released even after they were officially declared not guilty। और जब उन्हें not guilty proved हो चुका था उसके बाद भी उन्हें रिलीज नहीं किया गया। An independent inquiry by the UN supported these findings। The UN Secretary General said the prison in Guantanamo Bay should be closed down। The US government refused to accept these places। मतलब UN ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा फाइंड की और क्लोज करने के लिए बोला ग्वांतानामो बे को, लेकिन जो यूएस गवर्नमेंट थी उसने ये सारी प्लीज को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया था। सो दिस इज वन एग्जाम्पल एंड अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ द सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरेबिया। So the case of Guantanamo Bay looks like an exception, for it involves the government of one country denying rights to citizen of other country। इसमें तो क्या था, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के सिटीजन्स के राइट्स को डिनाई किया। Let us therefore look at the case of Saudi Arabia and the position of citizens with regard to their government। कि अब उसी एक ही कंट्री में हम बात करते हैं। So about Saudi Arabia, the country is ruled by a hereditary किंग एंड द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स। यानी कि हेरिडेटरी किंग था और पीपल को कोई राइट नहीं था कि वो इलेक्ट कर सके अपने रूलर्स को। द किंग सिलेक्ट्स द लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों किंग के कंट्रोल में थी। सिटीजन्स कैनॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते थे। और मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्च डज नॉट लाइक। और जो किंग को पसंद नहीं ऐसा कुछ भी मीडिया में नहीं दिखाया जा सकता था। एंड देयर वॉज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम। वहाँ पे सभी को मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ता है। नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट। वो प्राइवेटली अपने रिलीजन फॉलो कर सकते हैं लेकिन पब्लिकली उसे शो नहीं कर सकते। वुमेन्स आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ टू वुमेन। जो वहाँ की टेस्टिमनी थी वो टू वुमेन इक्वल टू वन मैन समझी जाती थी। And this is true not just of Saudi Arabia, there are many countries in the world। बहुत सारी ऐसी कंट्री जहाँ पे इस तरीके की कंडीशंस आज भी हैं। Next example is of ethnic massacre in Kosovo। So you might think that this is possible in an absolute monarchy but not in country which choose their rulers। तो ये तो एग्जाम्पल था एक मोनार्च का, लेकिन अब हम दूसरी कंट्री में देखेंगे जहाँ पे लोग खुद अपने रूलर्स को चूज करते हैं फिर भी उनके राइट्स को डिनाई कर दिया जाता है। So just consider the story from Kosovo। This was a province of Yugoslavia before it split। तो ये यूगोस्लाविया का एक प्रोविंस था, स्टेट था। In this province, the population was overwhelmingly ethnic Albanian। तो वहाँ पर ज़्यादातर अल्बेनियंस रहते थे। बट इन द एंटायर कंट्री सर्ब्स वर इन द मेजॉरिटी। जो सर्ब थे लेकिन वो मेजॉरिटी में थे। अ नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट मिलोसेविक हैड वॉन द इलेक्शन। ये पार्टी का नाम है, इसने इलेक्शन जीत लिया था। हिज गवर्नमेंट वॉज वेरी हॉस्टाइल टू द कोसोवो अल्बेनियंस। ही वॉन्टेड द सर्ब्स टू डोमिनेट द कंट्री। वो चाहते थे कि जो सर्ब्स कम्युनिटी है वही डोमिनेट करे कंट्री को। मैनी सर्ब लीडर थॉट दैट द एथनिक माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी थी वहाँ की अल्बेनियंस, शुड आइदर लीव द कंट्री, या तो वो कंट्री को छोड़ दें या फिर डोमिनेंस को एक्सेप्ट करें। दिस इज व्हाट हैपेंड टू एन अल्बेनियन फैमिली इन अ टाउन इन कोसोवो इन अप्रैल 1999। तो 1999 में अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ। 74-year-old Batisha Hoxha was sitting in her kitchen with her 77-year-old husband। तो एक लेडी थी 74 years की, वो अपने हस्बैंड के साथ किचन में बैठी थी। इज्जत, उसका नाम था इज्जत। Staying warm by the stove
They had heard explosion but did not realize that Serbians troops had already entered the town. उन्हें एक्सप्लोजन की आवाज तो सुनाई दी गई, लेकिन उन्हें ऐसा लगा नहीं था कि वो इतने अंदर तक आ चुके होंगे. The next thing she knew, 5 or 6 soldiers had burst through the front door and were demanding, "Where are your children?" और वो देखते हैं कि 5-6 सोल्जर्स हैं उनके घर पे उनके गेट पर खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं. दे शॉट इज्जत 3 times इन द चेस्ट. उन्होंने इज्जत को 3 times शॉट किया. Recalled Batisha. With her husband dying before her, the soldiers pulled the wedding ring off her finger and told her to get out. उसके हस्बैंड के मरने से पहले ही जो सोल्जर्स थे उसने उस लेडी की हाथ में से फिंगर निकाली, उसकी वेडिंग रिंग, और उससे घर से बाहर निकाल दिया. आई वॉज नॉट इवन आउटसाइड द गेट व्हेन दे बर्न द हाउसेस. वो जब तक गेट से बाहर नहीं निकली थी तब तक वो घर को जला चुके थे. She was standing on the street in the rain with no house, no husband, no possession but the clothes she was wearing. सिर्फ उसके पास वो कपड़े थे जो उसने पहने हुए थे. This news report was typical of what happened to thousands of Albanians in that period. ये 1999 की बात है, उस टाइम पे कैसे बिहेव किया जाता था माइनॉरिटी के साथ. So do they remember that this massacre was being carried out by the आर्मी ऑफ देयर ओन कंट्री. उनकी खुद की आर्मी ने ये ऑपरेशन चलाया. वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ लीडर हु केम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन. और किसके ऑर्डर पे? जिस लीडर को लोगों ने खुद चुना था. दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टेंस ऑफ किलिंग बेस्ड ऑन एथनिक प्रेजुडाइज इन रिसेंट टाइम्स. Finally, several other countries intervened to stop this massacre. उसके बाद बहुत सारी कंट्री आई और रोकने की कोशिश की. Bolshevik lost the power and was tried by the International Court of Justice for crimes against humanity. और जो पार्टी थी उसे हटा दिया गया और उसकी पावर लॉस्ट हो गई और उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भेज दिया गया. Now moving forward and let's see the another topic which is rights in a democracy. Democracy में किस टाइप के राइट होते हैं और क्या राइट दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते. So think of all the example that we have discussed so far. तो एक बार सोचिए उन सारे examples के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, आपने पढ़े. Think of the victims in each example. वहाँ के victims को देखिए. The prisoners in Guantanamo Bay, women in Saudi Arabia, Albanians in Kosovo. If you were in their position, what would you have wished? अगर तुम उनकी जगह होते तो तुम क्या चाहते? If you could, what would you do to ensure that such things do not happen to anyone? और अगर आपको मौका दिया जाए कि ऐसा दोबारा ना हो तो आप क्या करेंगे? So you would perhaps desire a system. तो obviously आप चाहेंगे कि एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर सिक्योरिटी, डिग्निटी और फेयर प्ले हो हर किसी के साथ. You might want, for example, that no one should be arrested without proper reason and information. And if someone is arrested, he or she should have a fair chance to defend themselves. कि मतलब अगर अरेस्ट किया भी जाता है तो उसे एक फेयर चांस दिया जाना चाहिए अपने बचाव के लिए. You might agree that such assurance cannot apply to everything. One has to be reasonable in what one expects and demands of everyone else, for one has to grant the same to the other. मतलब जो एक को दिया जा रहा है वही सबको मिलना चाहिए. But you might insist that the assurance does not remain of paper. लेकिन assurance पेपर पे कभी remain नहीं रहता. That there is someone to enforce these assurance. That those who violate these are punished. जो वायलेट करो उसे पनिशमेंट मिल जाए. मतलब इन अदर वर्ड्स, यू माइट वांट अ सिस्टम. आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए वेयर एटलीस्ट अ मिनिमम इज गारंटीड टू एवरीवन. पावरफुल हो चाहे वीक हो, रिच हो या पुअर, मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, लेकिन जो मिनिमम थिंग है वो सबको इक्वल दी जानी चाहिए. दिस इज द स्पिरिट बिहाइंड थिंकिंग अबाउट राइट्स. Now see that what are the rights. Rights क्या होते हैं? So rights are the claims of a person over other fellow beings. तो rights जो होते हैं वो एक person के claim होते हैं सोसाइटी में, गवर्नमेंट में या fellow beings में. All of us want to live happily
हर किसी को खुश रहना है, विदाउट फियर, विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेड ट्रीटमेंट. फॉर दिस वी एक्सपेक्ट अदर्स टू बिहेव इन सच अ वे दैट डज नॉट हार्म अस और हर्ट अस. और हम यही दूसरों से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि कोई हमें हार्म ना करे, ना कोई हर्ट करे. इक्वली आर एक्शन शुड नॉट ऑल्सो हार्म और हर्ट द अदर. उसी तरीके से कि हमारे भी एक्शंस उन्हें हार्म ना करें. सो अ राइट इज पॉसिबल व्हेन यू मेक अ क्लेम दैट इज इक्वली पॉसिबल फॉर अदर. तो एक राइट तभी पॉसिबल है जब हम ऐसे क्लेम बनाएं जो इक्वली पॉसिबल हो एक दूसरे के लिए. यू कैनॉट हैव अ राइट दैट हार्म और हर्ट अदर. यू कैनॉट हैव अ राइट टू प्ले अ गेम इन सच अ वे दैट इट ब्रेक्स द नेबर्स विंडो. मतलब इस तरीके का गेम आप नहीं खेलना चाहोगे ना कि जिससे दूसरे की विंडो टूटे. The Serbs in Yugoslavia could not have claimed the whole country for themselves. The claims we make should be reasonable, reasonable होने चाहिए. They should be such that can be made available to the others in an equal measure. Equal measure में हर किसी को मिलने चाहिए. Thus, a right comes with an obligation to respect other right. Right तभी आ सकते हैं एक obligation के साथ जब हम दूसरे के right को भी respect करें. Just because we claim some things, it does not become a right. जो हम ऐसा भी नहीं है कि जो चीज हम क्लेम कर रहे हैं वो राइट ही हो. इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी. वो सोसाइटी से रिकॉग्नाइज्ड हो. राइट्स एक्वायर मीनिंग ओनली इन अ सोसाइटी. एवरी सोसाइटी मेक्स सर्टेन रूल्स टू रेगुलेट आवर कंडक्ट. जो हर सोसाइटी है वो एक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है. दे टेल अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. वही बताते हैं हम क्या अच्छा है और क्या बुरा है. What is recognized by the society as rightful become the basis of right, and that is why the notion of rights change from time to time and society to society. इस वजह से जो rights हैं उनका notion change होता रहता है समय के साथ और society के साथ. 200 years ago, anyone who said that women should have right to vote would have sounded strange. Today, not granting them vote in Saudi Arabia appears strange. 100 साल पहले जब ऐसा कहा जाता था कि वुमेन्स को राइट टू वोट होना चाहिए तो उस टाइम पे वो बात अजीब लगती थी. लेकिन आज के टाइम पे अगर वोट नहीं दिया जाने वाली बात कही जाती है तो वो स्ट्रेंज अपीयर होती है. When the socially recognized claims are written into law, they acquire real force. जब कोई भी सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स होते हैं वो एक रिटर्न फॉर्म में लॉ बना दिए जाते हैं, वही एक्वायर करते रियल फोर्स. अदरवाइज दे रिमेन मेयरली एज नेचुरल और मॉरल राइट्स. अदरवाइज वो एक नेचुरल राइट बन के रह जाते हैं. द प्रिजनर्स इन ग्वांतनामो बे हैड अ मॉरल क्लेम नॉट टू बी टॉर्चर्ड और ह्यूमिलेटेड. और जो ग्वांतनामो बे के प्रिजनर्स थे उन्हें भी सिर्फ मॉरल क्लेम दिए गए थे, कहीं रिटर्न में नहीं थे कि उन्हें टॉर्चर ना किया जाए. बट you have seen what happened to them, but they could not go to anyone to enforce these claims. When law recognizes some claims, they become enforceable. जब उन्हें लॉ बना दिया जाता है तो वो enforceable भी होते हैं. We can then demand their application. हम उनके एप्लीकेशन की डिमांड कर सकती हैं. When fellow citizens or the government do not respect their rights, we call it violation or infringement of our rights. तो हम उसे violation भी बोल सकते हैं. In such circumstances, citizens can approach court to protect their rights. So, if we want to call any claim a right, it has to be have 3 qualities. उसमें 3 qualities होनी चाहिए. Rights are reasonable claims of a person recognized by the society and sanctioned by the law. तो rights क्या होने चाहिए? Reasonable claim एक person के जो कि recognized हो society से और sanctioned हो by law. Now here is a question arises that why do we need rights in a democracy? हमें democracy में rights की क्या ज़रूरत है? So rights are necessary for the very substance of any democracy. यानी कि हर किसी democracy के लिए rights बहुत important है. In a democracy, every citizen has to have the rights to vote and right to be elected to government. डेमोक्रेसी में हर सिटीजन के पास राइट होता है, राइट टू वोट का, कि वो वोट दे सके और अपने गवर्नमेंट को चूज कर सके. फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू टेक प्लेस इट इज नेसेसरी दैट सिटीजन शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस. और डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के लिए सिटीजन्स के पास राइट टू एक्सप्रेस हो,
their opinion, form political parties, and take part in political activities. So rights are perform a very special role in the democracy. डेमोक्रेसी में बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करते हैं. राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द मेजॉरिटी. जो राइट्स होते हैं वो माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऑपरेशन से बचाते हैं. दे इंश्योर दैट मेजॉरिटी कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक. ये इंश्योर करते हैं कि जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो अपनी मनमानी ना करें. राइट्स आर गारंटीज विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग. और जब चीजें गलत जाने लगती हैं तो भी राइट्स गारंटी होते हैं. थिंग्स में गो रॉन्ग व्हेन सम सिटीजन्स में विश टू टेक अवे द राइट्स ऑफ अदर. और चीजें कब बुरी होती हैं, कब खराब होती हैं चीजें, जब एक सिटीजन दूसरे सिटीजन्स को राइट्स को लेना चाहता है. दिस यूजुअली हैपन व्हेन दोज इन मेजॉरिटी वांट टू डोमिनेट दोज इन माइनॉरिटी. और ये तभी होता है जब मेजॉरिटी डोमिनेट करना चाहती है माइनॉरिटी को. The government should protect the rights of citizens in such a situation. The government should protect the citizens' right in such a situation, but sometimes elected government may not protect or may even attack the rights of their own citizens. That is why some rights need to be placed higher than the government so that तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ राइट्स गवर्नमेंट से ऊपर रखने चाहिए सो दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट देम, ताकि उन्हें गवर्नमेंट भी वायलेट ना कर सके. इन मोस्ट डेमोक्रेसीज द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और कुछ डेमोक्रेसी में जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे गए हैं एज इन इंडिया. So that is it for this video. This is the part 1, and in the part 2 of the video we are going to discuss the rights of the Indian Constitution or the rights in the Indian Constitution. Till then, thank you for watching our video, and if you like it, please do like, share and subscribe to our channel. Thank you.